चलिए दोस्तों, एक और नया एंड्रॉइड स्टीरियो आज हमारे पास में आ चुका है। मैं आपको दिखाने वाला हूं मोको ब्रांड का एंड्रॉइड स्टीरियो है। मोको X5 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड फाइनली दोस्तों, मतलब मोको जो है ना 2023 के बाद जितने भी एंड्रॉइड स्टीरियो बना रहा है ना, मतलब 4 से 5 मॉडल उसने लाइसेंस्ड वर्जन में जो है निकाले हैं और ये X5 होने वाला है। 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले लाइसेंस्ड वर्जन होने वाला है। कई बार आपको बता चुका हूं कि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं और मैंने देखिए नाकामिची, ओंकियो, सेंसुई, निप्पॉन, ब्लॉपंग इन सभी ब्रांड के एंड्रॉइड स्टीरियो को इंस्टॉल किया है। बट जो मोको की सर्विस है, बट जो मोको का कस्टमर सपोर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम अगर एंड्रॉइड स्टीरियो को लगाने के बाद आता है तो इसके जो टेक्नीशियन है वो आपके घर पर पहुंचते हैं और उस समस्या का समाधान करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना और आइए पता लगाते हैं कि एंड्रॉइड स्टीरियो कैसा है। प्रॉपर आपको डेमो देने वाला हूं। बट उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरा नाम है रफीक, मैं हूं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। सो फाइनली दोस्तों, मोको X5 इज इन द हाउस। X5 ये मॉडल है, 4GB रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, 24,990 रुपए एमआरपी है। कुछ जगह पर ये एंड्रॉइड स्टीरियो 15 में मिल रहा है, 16 में मिल रहा है, 17 में भी मिल रहा है, 18 तक के भी मिल रहा है। हालांकि लाइसेंस्ड वर्जन है, 1 ईयर की वारंटी आपको प्रॉपर मिलेगी। बट उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वाओ, अगर मैं बात करूं दोस्तों पैकिंग की, मोको दिन ब दिन जो पैकिंग है उसे काफी ज्यादा प्रीमियम करते जा रहा है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। एंड यहाँ पर है एक यूजर मैनुअल आपको प्रोवाइड किया गया है मोको ब्रांड की तरफ से। सारे स्टीरियो की जो सेटिंग है उसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। एंड्रॉइड स्टीरियो को कैसे चलाना है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। आप लोग देख सकते हैं, कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं बार बार, फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड क्या है, फैक्ट्री रीसेट का पासवर्ड क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले को कैसे कनेक्ट करना है। आप इसे रीड कीजिए, सारे सवालों का जवाब यहाँ पर है। देन एक वारंटी कार्ड आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर 1 ईयर की वारंटी मिलेगी। एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। कुछ पैकिंग मटेरियल, वायरिंग बॉक्स बात करेंगे इसके बारे में। ये रहा एंड्रॉइड स्टीरियो। वाव, सबसे पहले वायरिंग की बात करते हैं। वायरिंग में देखते हैं क्या कुछ देखने के लिए मिलता है हमें। तो सबसे पहले एक एक्सटर्नल माइक आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया है। टोटल स्टीरियो में 2 माइक है, एक है एक्सटर्नल माइक, एक है इंटरनल माइक। एंड अगर मैं एक्सटर्नल माइक की बात करूं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मॉडल जो है ये वाला मोको X5 3-4 महीने पहले लॉन्च हो चुका है। एंड मैंने इसे कई कार में इंस्टॉल किया है। लेकिन मैं अगर एक्सटर्नल माइक की बात करूं ना, तो इसकी जरूरत मुझे पड़ी ही नहीं, बिकॉज इसका जो इंटरनल माइक है वो ही इतना ज्यादा क्लियर है कि अभी तक किसी कस्टमर ने ऐसा आके मुझे बोला ही नहीं कि आवाज खरखरा रही है या कट कट के आ रही है, प्लीज एक्सटर्नल माइक लगाओ। मैंने नहीं लगाया है एक्सटर्नल माइक। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, प्रॉपर एक स्क्वायर जैक आपको देखने के लिए मिलता है। सबवूफर आउटपुट वायर है एंड यहाँ पर एक माइक कनेक्टर है। देन ओरिजिनल ऑक्स है, अगर आपकी कार में आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। देन अगर एम्पलीफायर वगैरह आप लगाते हैं, ये वाला रेड व्हाइट कनेक्ट कीजिए, एम्पलीफायर रन कर पाएंगे। वीडियो आउटपुट का वायर है, एम्पलीफायर लगाते हैं तो उसका रिम वायर यहाँ पर दिया गया है, तो एम्पलीफायर वगैरह रन कर सकते हैं। कुछ स्क्रू यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं बिकॉज फेसिया में टाइट करने के लिए, तो यहाँ पर 5-5-10 स्क्रू इसमें निकलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए। उसके बाद जीपीएस एंटीना वायर, गूगल मैप वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो इसे डैशबोर्ड के साइड में लगाइए। देन जो रास्ता है वो आपको क्लियर नजर आएगा। कुछ लोग इसे एंड्रॉइड स्टीरियो लगाते हैं, उसके बाद इसे अंदर की तरफ लगा देते हैं, तो गूगल मैप जो है ना आपको कमांड देगा जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। ये इसकी वजह से है। इसे बाहर लगाइए ग्लास के नीचे, डैशबोर्ड के साइड में, तब फिर जो गूगल मैप है प्रॉपर तरीके से काम करेगा। देन फुल एचडी रिवर्स कैमरा आप इसमें रन कर सकते हैं, हालांकि फ्रंट कैमरा भी रन कर सकते हैं। तो ये एचडी कैमरे का जो आउटपुट वायर है वो आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। देन स्क्वायर जैक में जो फ्रंट कैमरा का वायर है उसे कनेक्ट कीजिए, फ्रंट कैमरा रन हो जाएगा। देन 2 यूएसबी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। ये म्यूजिक और वीडियो वगैरह के लिए है, तो आप दोनों का यूज प्रॉपर तरीके से म्यूजिक और वीडियो देखने के लिए कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज ये तो खुद ही एक एंड्रॉइड स्टीरियो है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड स्टीरियो की, वाव फैंटास्टिक, कुछ वजन बढ़ गया है पहले से मोको ब्रांड की। अगर मैं बात करूं, काफी अच्छा सॉलिड एंड्रॉइड स्टीरियो बना रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके बैक साइड के लुक को आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से नजर आएगा। एंड जो इसके पावर जैक के जो कलर्स है ना उसे इस बार चेंज किया गया है। पहले व्हाइट में आते थे, अब ब्लू में। देन मोको की बैजिंग है, सीरियल नंबर मेंशन है, जीपीएस का स्लॉट और HDMI का जो आउटपुट है वो इसमें प्रोवाइड किया गया है। बहुत लोग बोलते थे, कमेंट करते थे HDMI कैसे रहेगा, ये देखिए, ये प्रॉपर उसका स्लॉट जो है आप
आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। HDMI से आप कनेक्ट कीजिए, देन वीडियो वगैरह आप जो है टीवी वगैरह में, हेडरेस्ट मॉनिटरिंग स्क्रीन वगैरह में आप जो है प्ले कर पाएंगे। देन एंटीना सॉकेट का एक जैक है। एंड अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पहले से, हालांकि ये जो है ना OLED स्क्रीन है, अब उसकी वजह से ये पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए पहले से बेटर हो चुकी है मोको की, मतलब एंड्रॉइड स्टीरियो की हर एक क्वालिटी। तो डिस्प्ले अमेजिंग बोलना चाहूंगा। एंड साइड में यहाँ पर जो पैनल बटन है वो आपको नजर आ रहे होंगे, हालांकि ये अलग अलग कलर में रन होते हैं, आप इसे प्रॉपर रन कर सकते हैं। एंड साइड से अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा नजर आएगा, आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो स्टीरियो दिखने में कुछ नॉर्मल सा ही है। एंड मोको अब जो है अपनी ब्रांडिंग हर एंड्रॉइड स्टीरियो में देने लग गया है, पहले कुछ में नहीं आते थे लेकिन अब सभी में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया MRP 24,990 रुपए है, 1 ईयर की वारंटी है, ब्रांड का नाम है मोको, मॉडल है X5। अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं, मैंने इसे कई कार में इंस्टॉल कर दिया है। साउंड आउटपुट आपको इसमें 4x50 वॉट का मिलेगा। एंड अगर आप मुझे प्रैक्टिकल पूछोगे कि बताओ आपने साउंड सुना है कैसा है, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि रियल में 4x50 जो साउंड आउटपुट मेंशन है, एग्जैक्टली वैसा ही साउंड आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको एक मिठास नजर आएगी साउंड में, और जिस हिसाब से इसका प्राइस है ना, उस हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा साउंड आउटपुट एकदम परफेक्ट है। एंड अगर आपको साउंड को कस्टमाइज करना है, फुल्ली लोडेड DSP दिया गया है, प्रॉपर जो मैनुअल इक्वलाइजर हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, फेडर एंड बैलेंस है, डिले एडजस्टमेंट है, HPF, LPF, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, सारी चीजें दी गई है। टाइम अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से दिया गया है, क्रॉस ओवर वगैरह, मतलब प्रॉपर इसमें आपको DSP देखने के लिए मिलेगा। फुल HD रिवर्स कैमरा रन कर सकते हैं, फुल HD फ्रंट कैमरा रन कर सकते हैं। एंड्रॉइड वर्जन इसमें 11 रन हो रहा है। DDR4 जनरेशन, 4GB रैम है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, OLED स्क्रीन है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन है 1280x720p। अगर आप इसे हॉटस्पॉट का कनेक्शन देते हैं तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के कनेक्शन को सपोर्ट करेगा और 5.0 गीगाहर्ट्ज के कनेक्शन को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हैं तो दोनों का अलग अलग ऐप है, प्रॉपर डायरेक्ट ऐप है, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज नहीं किया गया है और वो लाइसेंस्ड वर्जन है। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करते हैं तो ये 5.0 वाला जो बैंड है उसे भी देगा, बिकॉज आप एंड्रॉइड ऑटो कार प्ले अगर कनेक्ट करते हैं तो वो जो एंड्रॉइड स्टीरियो है ना, वो अपना जो फोन जो अपना खुद का हॉटस्पॉट है उसे ऑन करता है और आपके फोन के वाईफाई एंड ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तब जाकर एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्ट होता है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज के बैंड को भी सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के बैंड को सपोर्ट करेगा और 5G बैंड देगा भी। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं FM रेडियो की, तो FM रेडियो में यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर RDS फीचर और ऑटो सर्च का फीचर। देन इसमें नेटफ्लिक्स पहले से अपलोड है और प्राइम वीडियो पहले से अपलोड है। एंड स्क्रीन मिररिंग भी आप इसमें कर पाएंगे। HDMI का आउटपुट प्रॉपर तरीके से दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन कौन सा है वो बॉक्स में मेंशन नहीं है, अभी स्पेसिफिकेशन में हम पता लगा लेंगे। एंड स्प्लिट स्क्रीन आप जो है दोस्तों इसमें यूज कर सकते हैं और वारंटी ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, प्रॉपर उसका ऐप दिया गया है, इंस्ट्रक्शन का भी ऐप दिया गया है। अगर यूजर मैनुअल वगैरह आपसे खो जाता है तो वहां पर एंड्रॉइड स्टीरियो में जाके आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। देन थीम, कुछ लोग बोलते रहते हैं कि भाई थीम कितना है एंड्रॉइड स्टीरियो में, इसमें आराम से आपको 14 से 15 जो थीम है ना वो देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूं अगर इसके प्रोसेसर की, तो इसमें प्रॉपर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। क्वाड कोर प्रोसेसर मतलब मेरे ख्याल से 4 हाथों की शक्ति है ना। क्वाड कोर प्रोसेसर मतलब 4 कोर का ही प्रोसेसर होता है, 4 हाथों की शक्ति है, स्टीरियो को चलाएगा 4 हाथ और उसके बाद जो स्पीड है वो निकल कर आएगी 1.3 गीगाहर्ट्ज, बिकॉज क्वाड कोर का प्रोसेसर। देन उसके बाद स्पीड 1.3 गीगाहर्ट्ज। एंड अगर मैं रैम वगैरह की बात करूं तो 4GB का जो रैम मैंने आपको बताया और जो 64GB का इंटरनल स्टोरेज मैंने आपको बताया, वो कोई फ्लैश नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से 4GB का रैम लिखा है, तो रियल में 4GB का रैम है। कुछ लोग CPU Z वगैरह लगाते हैं, आप इसमें लगा लेना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर 4GB का रैम है। देन उसके बाद दोस्तों अगर मैं प्री आउटपुट की बात करूं तो 3 वॉट का प्री आउटपुट देखने मिलेगा, सब वूफर का अलग से कंट्रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो ऊपर की स्पेसिफिकेशन थी वो मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। आइए इसे डेमो में लगाता हूं और एक बार रन करके देखते हैं एंड्रॉइड स्टीरियो को, कैसी इसकी जो परफॉर्मेंस है आ रही है। एंड उसके बाद अगर आप इसे अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं तो कैसी जो परफॉर्मेंस है ये एंड्रॉइड स्टीरियो आपको देने वाला है।
तो ये रहा एंड्रॉइड स्टीरियो। अब आप लोग देखिए इसके होम स्क्रीन के इंटरफेस को। तो सबसे पहले जब आपकी कार चलेगी ना, तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो शो होगी। देन ये ब्लूटूथ का आइकन है, ब्लूटूथ वगैरह अगर आपको कनेक्ट करना है डायरेक्ट इस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आप जो है पहुंच जाओगे ब्लूटूथ के इंटरफेस में। देन सिंपली यहाँ से सर्च करना है, देन फोन को आपको कनेक्ट कर लेना है। जो भी पेयर डिवाइस था पहले वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा एंड कॉल बुक वगैरह इसमें आ जाएंगे। डायल आप नंबर यहाँ से कर सकते हो, कौन सा फोन कनेक्ट है, और बेसिक टू एडवांस जो सेटिंग है ब्लूटूथ की वो आप जो है यहाँ से कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर टाइम एंड डेट का एक आइकन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर से आप टाइम एंड डेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। देन ऑटोमेटिक जैसे इंटरनेट का कनेक्शन देंगे टाइम एंड डेट जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन म्यूजिक वगैरह अगर आप रन करते हैं यहाँ पर उसका नाम शो होगा, बट अभी कोई म्यूजिक जो है इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पर नो म्यूजिक फाइल जो है शो हो रहा है। बाकी अगर पेन ड्राइव में यूएसबी में म्यूजिक होगा तो उसका जो नाम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देन उसके बाद एप्लीकेशन में चलते हैं। एप्लीकेशन में चलने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये है इसका डीएसपी। डीएसपी में सबसे पहले यूजर 1 में क्लिक करना है, यूजर 2 और यूजर 3 भी इसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो है प्रॉपर यहाँ पर न्यूज, जैज, सिटी, पॉप, इलेक्ट्रॉनिक, क्लासिक, मूवी, रॉक, टेक्नो, ये जो है इसका मैनुअल जो इक्वलाइजर है वो यहाँ पर दिया गया है। देन आप इसे मैनुअली भी कुछ इस तरीके से आप देखिए कंट्रोल कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको मिलेगा फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन, आप लोग देख सकते हैं रियर और फ्रंट स्पीकर के लिए, लेफ्ट और राइट स्पीकर के लिए। देन यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो हर एक स्पीकर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट रियर, राइट रियर, सब वूफर को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रंट राइट स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से फ्रंट लेफ्ट स्पीकर को कंट्रोल आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर स्पीकर वायर गलत कनेक्ट हो गया तो यहाँ पर इन्वर्ट भी कर सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं, हर एक स्पीकर को, सब वूफर को भी म्यूट आप जो है कर सकते हैं। देन यहाँ पर फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट का एचपीएफ एलपीएफ फ्रीक्वेंसी ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है, सब वूफर की जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो यहाँ पर शो हो रही है। डीबीबी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी अलग ही लेवल में ग्राफ शो हो रहा है, ये साउंड को कस्टमाइज और बेटर करने के लिए है। देन यहाँ पर देखिए लाउडनेस को ऑन ऑफ आप जो है कर सकते हैं, सराउंडिंग को आप जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आप जाओगे तो स्पीकर को सिंपली मेजर करके फिल कर देना है, तो कार के अंदर जो साउंड है चारों स्पीकर के हिसाब से सराउंड होगा। एंड्रॉइड स्टीरियो को पता चल जाएगा कि मुझसे एक स्पीकर कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से आ जाते हैं हम बैक आने के बाद आप लोग देखिए थीम का एक ऐप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया गया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे थीम आपको इसमें देखने मिलेंगे, जो भी आपको चेंज करके रन करना है आप जो है रन कर पाएंगे। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अगर मैं एफएम रेडियो के इंटरफेस की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसका जो एफएम रेडियो का इंटरफेस है वो आने वाला है। ये रहा आरडीएस का फीचर, प्रॉपर रेडियो डेटा सर्विस, रेडियो डेटा सिस्टम, जो बोलना है बोल लीजिए। देन ये देखिए ऑटोमेटिक सर्च करेगा ये, इसे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई स्टेशन मालूम नहीं है तो देन इसे एक बार क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिक सेट करते हुए जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एफएम रेडियो का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। देन यहाँ से इक्वलाइजर एंड बैंड की सेटिंग में भी आप जा सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका रिवर्स कैमरा दिखाता हूँ। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी, और एग्जैक्टली इसी क्वालिटी में जो इसका फ्रंट कैमरा है आप वो भी इसमें रन कर सकते हैं। ये मोको का कैमरा है, क्वालिटी है HD 1080p 25HZ, तो वो जो है आप कनेक्ट कर पाएंगे। देन अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूं, इट इज अमेजिंग बोलना चाहूंगा, अच्छा टच रिस्पॉन्स है। एंड यहाँ पर कार सेटिंग में जैसे ही हम लोग जाते हैं, डिवाइस इन्फो में जाते हैं, तो एंड्रॉइड वर्जन 11 है, मेमोरी 4GB एंड स्टोरेज 64GB। देन सारे स्पेसिफिकेशन को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन 1280x720p एंड यहाँ पर 6x0 आपको एंटर करना है। देन फैक्ट्री सेटिंग में आप एंट्री ले लेंगे। देन कैनवस वगैरह सेट करना है, ऊपर में सेट कर पाएंगे। एंड जो बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। साउंड को कस्टमाइज वगैरह करना है आप जो है यहाँ से कर पाएंगे। देन इस एंड्रॉइड स्टीरियो को आप जो है वायरलेस अपडेट भी कर सकते हैं। सिंपली सिस्टम में आना है, अबाउट डिवाइस में जाना है एंड वायरलेस अपडेट में जाना है। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा आप जो है यहाँ से चेक फॉर अपडेट में क्लिक करना है आपको। प्रॉपर तरीके से आप जो है सॉफ्टवेयर अपडेट अभी कर पाएंगे, बट अभी इसे नहीं करना है बिकॉज ये अप टू डेट है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट आप जो है ऑनलाइन इसे कर सकते हैं। ऊपर वाले रॉ की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, वाईफाई कौन सा कनेक्ट है वो शो होगा, डायरेक्ट म्यूट कर सकते हो, सिस्टम को रिबूट कर सकते हो, सेटिंग वगैरह को सेव करने के लिए रिस्टार्ट करना है आप यहीं से कर पाओगे। स्क्रीन को आप जो है यहीं से ऑफ कर सकते हो, कंटिन्यू अगर ड्राइव कर रहे हो तो देन एक क्लिक करोगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। एंड उसके बाद क्रोम ब्राउजर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा। एंड
ये वारंटी का ऐप है। अगर आपको वारंटी रजिस्टर्ड करना है आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए ये उसका ऐप है, आप यहीं से कर लेना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद अगर मैं क्रोम ब्राउजर की बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इसमें आप SW लर्निंग जो सेटिंग इंटरफेस है ना उससे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल के जो सारे बटन हैं आप उसे जो है, ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा इसका सेटिंग, एंड यहाँ से आप स्टीयरिंग व्हील के सारे जो कंट्रोल्स हैं उसे आप प्रॉपर तरीके से सेट कर पाएंगे। एंड यहाँ से आ जाते हैं बैक, देन उसके बाद चलते हैं क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यूट्यूब मैंने ओपन करके रखा था, आप इसके लोडिंग टाइम को देखिए। एंड प्रॉपर कुछ इतना देर इसका जो लोडिंग टाइम है वो होने वाला है। यूट्यूब हमें इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा बिकॉज अपडेट मांगता है, इसलिए मैंने उसे पहले डिलीट कर दिया था। तो आप लोग देखिए, डिलीट नहीं किया था, यूट्यूब ऐप इसमें रहता है, इंस्टॉल करना पड़ता है माई ऐप से जाके। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से कुछ ऐसा जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है, एकदम स्मूथ टच रिस्पॉन्स आप बोल सकते हैं बिकॉज ये OLED डिस्प्ले है। तो यहाँ पर वारंटी रजिस्ट्रेशन का जो पॉपअप है वो हमें शो हो रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। देन अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन यूज करना है तो सिंपली इसे ऐसा साइड लेके आना है। देन उसके बाद जो ऐप स्प्लिट स्क्रीन में रन हो सकता है उसे आपको यहाँ पर सिंपली, फॉर एग्जांपल थीम का ऐप, तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से डुअल स्क्रीन आप जो है यहाँ से मॉनिटर जो है कर पाएंगे। तो स्प्लिट स्क्रीन का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, सिंपली इसे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्प्लिट स्क्रीन जो है गायब हो गया। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड एंड्रॉयड स्टीरियो को अगर आप अपनी कार में लगाते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन होगा। एंड जो फाइनली इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो फाइनली दोस्तों, ये एंड्रॉयड स्टीरियो कैसा लगा आपको आपकी कार के लिए, ये आप मुझे बताना कमेंट करके। बट उससे पहले इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस है ना, कुछ जगह पर 15,000 में ये मिल रहा है, कुछ जगह पर ये 16,000 में मिल रहा है, कुछ जगह पर 17 में मिल रहा है, कुछ जगह पर 18 में भी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपने जो प्राइस है उसकी बात करूं तो ये जो एंड्रॉयड स्टीरियो है ना, आप अगर यहाँ पर अंबिका कार एक्सेसरीज में कॉल करते हैं तो 15-16 में ये एंड्रॉयड स्टीरियो आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। अगर आके इंस्टॉल करवाना चाहते हैं आके इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं कि X5 कैसा रहेगा किसी भी कार के लिए, देखिए ये उस कार के लिए बेस्ट है जिनको लगाने के बाद सर्विस अच्छी चाहिए, लाइसेंस्ड एंड्रॉइड ऑटो चाहिए, लाइसेंस्ड एप्पल कारप्ले चाहिए, 1 ईयर की वारंटी चाहिए और 4 GB रैम चाहिए, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज चाहिए। अब 15-16 में देखिए ब्लॉपंग पाम्बे 1000 भी आता है, लेकिन उसमें 4+64 नहीं है, DSP नहीं है, इसमें DSP है, इसमें HDMI का आउटपुट है। पाम्बे 1000 में आपको DVR मिल जाएगा, 360 मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक दो एडवांटेज है। आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपका यूज क्या है। अगर आपका यूज है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वो भी लाइसेंस्ड वर्जन, 1 ईयर की वारंटी, 4 GB रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज, HDMI का आउटपुट चाहिए, एंड्रॉइड वर्जन 11 चाहिए, क्वाड कोर का प्रोसेसर चाहिए, तो आप ये लगाओ। लेकिन अगर आपको DVR 360 ये सब यूज करना है तो आप ब्लॉपंग पाम्बे 1000 लगाओ। ब्लॉपंग की लार्गो 1010 भी है, नाकामिची 5260 भी है, नाकामिची 5240 भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे मॉडल हैं इस प्राइस रेंज में। आप मेरे चैनल पर जाओ, सारी वीडियोस को देख सकते हो। अगर ये एंड्रॉइड स्टीरियो आपको पसंद आया, यहाँ कॉल करके आप मंगवा सकते हो। ऑनलाइन अगर किसी को एंड्रॉइड स्टीरियो लेना है विथ 2 इयर्स वारंटी, तो इस वीडियो के टैग प्रोडक्ट वाले ऑप्शन में देखो, मतलब स्क्रीन में देखो कैसा टैग प्रोडक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, वहां पर क्लिक करो। एंड वहां पर जो 2 साल की वारंटी के साथ ऑनलाइन जो बढ़िया बढ़िया एंड्रॉइड स्टीरियो हैं, जो अच्छे अच्छे एंड्रॉइड स्टीरियो हैं, वो मैंने लगा के रख दिए हैं। आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। बाकी जो अगली वीडियो है इसके एक और मॉडल पर आने वाली है, बहुत जल्द इसका एक नया मॉडल लॉन्च होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।